प्रिय विद्यार्थियों, महर्षि यास्क द्वारा रचित निरुक्त ग्रंथ निघंटु नामक वैदिक शब्दकोश की व्याख्या हेतु लिखा गया एक व्याख्या ग्रंथ है। महर्षि यास्क ने इस ग्रंथ में निघंटु नामक शब्दकोश में आए हुए पदों को 4 भागों में विभाजित किया है। इनकी व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि चत्वारी पद जातानी, चत्वारी 4 पद जातानी पद के विभाग हैं, अर्थात निघंटु में आए हुए पदों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तत् यानी एतानी चत्वारी पद जातानी, तत् तो यानी जो, एतानी ये, चत्वारी 4 पद जातानी पद समूह हैं। नामाख्याते नाम, आख्यात च और उपसर्ग निपाताश्च, उपसर्ग और निपात। तानी इमानी भवन्ति, तानी वे, इमानी ये, भवन्ति होते हैं। अर्थात यास्क कहते हैं कि पदों का चतुर्धा विभाजन किया जा सकता है। वे 4 विभाजन हैं या वे 4 पद समूह हैं। नाम, आख्यात, नाम यानी संज्ञा शब्द, आख्यात यानी क्रियापद, उपसर्ग आप जानते हैं और जो धातु के पूर्व में लगते हैं, और निपात यानी सामान्य भाषा में कहे जाने वाले अव्यय पद। तानी इमानी भवन्ति वे इस प्रकार से हैं। तत्र उनमें से यानी नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, उन चारों में से एतत् यह नाम आख्यातयोः, नाम और आख्यात का लक्षणम लक्षण प्रदिशन्ति प्रकट करते हैं, बताते हैं। तो उन 4 में से सबसे पहले नाम और आख्यात का लक्षण बताया जा रहा है। आख्यात के विषय में क्या कहते हैं वे सबसे पहले देखिए आप। भाव प्रधानम आख्यातम, भाव प्रधानम, भाव की जिसमें प्रधानता है, भाव अर्थात क्रिया की जिसमें प्रधानता है, आख्यातम वह आख्यात कहलाता है। यानी तिगंत शब्द जो हैं वो आपके आख्यात कहलाएंगे। जिनमें भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है वे आख्यात कहलाते हैं। फिर इसको स्पष्ट करते हुए आगे और कहते हैं, पूर्व अपरि भूतम, पूर्व पहले, अपरि बाद में, भूतम घटित हुई, भावम क्रिया को, आख्यातेन आख्यात पद के द्वारा आचष्टे कहा जाता है। व्रजति जा रहा है, पचती पकाता है, इति इस प्रकार। उपक्रम प्रभृति, उपक्रम प्रभृति कार्य के प्रारंभ से लेकर अपवर्ग पर्यंतम उसकी समाप्ति तक, है ना। अब इसको अन्वयानुसार बनाइए। उपक्रम प्रभृति किसी कार्य के प्रारंभ से लेकर अपवर्ग पर्यंतम उसकी समाप्ति तक, पूर्व अपरि भूतम पहले और बाद के क्रम से घटित हुई, भावम क्रिया को, आख्यातेन एक ही आख्यात पद के द्वारा आचष्टे कहा जाता है, सूचित किया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी कार्य को जब हम प्रारंभ करते हैं, उसके प्रारंभ से लेकर उसकी समाप्ति तक बीच में जो छोटी मोटी अनेक क्रियाएं घटित होती हैं, उन समस्त क्रियाओं को एक ही आख्यात पद के द्वारा सूचित कर दिया जाता है। जैसे व्रजति जा रहा है, पचती पकाता है, इति इस प्रकार। तो जो व्रजति है, ये जो क्रियापद है, ये जो आख्यात है, ये व्रजति किन किन क्रियाओं को कह रहा है। जैसे हम कहते हैं रामः ग्रामम व्रजति, राम गांव जाता है। तो राम ने गांव जाने का मानस बनाया, गांव जाने के लिए तैयारी की, बस आदि वाहन में सवार हुआ। वहाँ से उतरने पर गांव पहुंचकर बस में से उतरने पर रास्ते में अगर उसने किसी तिनके आदि का स्पर्श किया, किसी से बातचीत की आदि, ये सभी क्रियाएं एक ही आख्यात पद व्रजति के द्वारा सूचित हो जाती हैं। या फिर और स्पष्ट करने के लिए देखिए, पचती, तो रामः ओदनम पचती, राम भात पकाता है। तो अब राम भात पकाता है, ये पचती क्रिया किन किन क्रियाओं को कह रही है। आख्यात पद जो है पचती, यह किन किन क्रियाओं का समाहार है। देखिए, चावल उसने निकाले डब्बे में से, चावल को धोया, पानी आदि डालकर, फिर उसको गैस पर चढ़ाया, बीच बीच में उसको चलाया, जब पक गया तो गैस बंद करके उसने उतारा। ये जो बीच की जितनी भी अवान्तर क्रियाएं थी,
ये सभी एक ही आख्यात पद पछती के द्वारा सूचित की जाती हैं। वस्तुतः आख्यात के दो भेद होते हैं। क्या कहते हैं ये? भवति इति भावस्य, आस्ते शेते व्रजति तिष्ठति इति। इनके पद के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं इन आख्यातों के द्वारा? कि वस्तुतः आख्यात के दो भेद या आख्यात दो प्रकार का होता है। पहला सामान्य, जैसे भवति। भवति आप कह रहे हैं हो रहा है, कुछ हो रहा है, हो सकता है पढ़ाई हो रही है, खाना पक रहा है, कोई खा रहा है, कोई जा रहा है, तो भवति यह सामान्य आख्यात का भेद है। और दूसरा है विशेष, जैसे आस्ते बैठा है, शेते सो रहा है, व्रजति जा रहा है, तिष्ठति बैठा है, स्थित है, इति इस प्रकार। तो सामान्य आख्यात के द्वारा सामान्य क्रिया का बोध होता है, कुछ हो रहा है, और विशिष्ट क्रिया के द्वारा विशेष आख्यात पद को सूचित किया जाता है। यह आपका आख्यात की परिभाषा यहाँ पर हो गई, उसका भेद हो गया। आख्यात पर पूर्ण आपने प्रकाश डाल दिया। अब इसके बाद वे आगे कहते हैं नामानी, है ना, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात 4 विभाग हैं। तो आख्यात सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसे सबसे पहले इन्होंने बता दिया। अब वे नाम पद को सूचित करते हुए कहते हैं सत्व प्रधानानि नामानि, जिनमें सत्व अर्थात द्रव्य की प्रधानता होती है, नामानि वे नाम कहलाते हैं। जिन पदों में सत्व अर्थात द्रव्य की प्रधानता होती है वे नाम कहलाते हैं। जैसे संज्ञा पद जो है आपके, है ना। मूर्तम सत्वभूतम, सत्व नाम भी। मूर्तम रूपांतरित हुआ, मूर्तता को प्राप्त हुआ। सत्वभूतम सत्व के रूप में परिवर्तित हुआ, वही आख्यात, वही क्रिया सत्व नाम भी सत्व नामों के द्वारा जानी जाती है। कभी कभी जो आपके नाम पद हैं उनके मूल में भी ये तो कहते हैं सर्वाणी नामानी आख्यात जानी। मर्शियास्क का मानना है सर्वाणी नामानी आख्यात जानी, कि जितने भी नाम पद हैं उनके मूल में क्रिया होती है। तो अब जिनमें क्रिया की प्रधानता होगी, भाव प्रधानम आख्यातम, जिनमें भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता होगी वो तो आख्यात कहलाएंगे। लेकिन नामों के मूल में भी तो क्रिया तो होगी, लेकिन फिर उसे आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वही क्रिया जो आख्यात के रूप में आई थी, जो क्रिया थी आख्यात में भी जो क्रिया थी, कभी कभी वही क्रिया मूर्तम सत्वभूतम रूपांतरित होकर सत्व के रूप में परिवर्तित होकर सत्व नाम भी सत्व नामों द्वारा जानी जाती है। जैसे व्रजया, है ना, पक्ति पकाने वाला, व्रजा जाने वाला, इति इस प्रकार। तो ये क्या है आपके कृदंत शब्द हैं ये। तो कृदंत में क्या होते हैं? कृत प्रत्यय जिनके अंत में होता है वो कृदंत कहलाते हैं। ये आपके संज्ञा पद हो गए, है ना इसमें। तो अब आप ये इसको देखते हैं, एक बार वापस देख लीजिए। सत्व प्रधानानि नामानि, जिनमें सत्व अर्थात द्रव्य की प्रधानता होती है वे नाम कहलाते हैं। मूर्तम सत्वभूतम, सत्व नाम भी। व्रज्या पक्ति इति, वही क्रियाएं, वही क्रिया मूर्तम रूपांतरित होकर सत्वभूतम सत्व के रूप में परिवर्तित होकर सत्व नाम भी सत्व नाम द्वारा जाना जाता है। जैसे व्रज्या पक्ति इति इस प्रकार। यहाँ कह रहे हैं ये नाम के भी दो भेद होते हैं, यहाँ नाम भी दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। तो सामान्य कहते हैं अधः इति सत्वानाम उपदेशः, अधः यह सामान्य सत्व का उपदेश कर रहा है, सामान्य नाम का वाचक है अधः खाने वाला। फिर गौ, ये विशेष के उदाहरण दे रहे हैं। विशेष नाम क्या, जो विशेष नाम है गौ गाय को ही बोलेंगे आप, अश्वः घोड़ा ही है, पुरुषः पुरुष, हस्ती हाथी आदि। तद यत्र उभे, और यदि वाक्य में नाम और आख्यात दोनों होंगे जिन वाक्यों में, वहाँ भाव प्रधाने भवतः, वहाँ भाव की प्रधानता या क्रिया की प्रधानता मानी जाती है। कल हम उपसर्ग और निपात पर प्रकाश